रिसेशन का वर्ड सुनते ही अक्सर डर लगता है, स्पेशली जब बात हो यूएस की, जो दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लेकिन क्या ये मच टॉक्ड अबाउट यूएस रिसेशन एक्चुअली इंडिया के लिए बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी बन सकता है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। जब यूएस स्लो डाउन होता है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस ढूंढते हैं जहां बेटर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हो। इंडिया अपनी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और बूमिंग कंजम्पशन स्टोरी के साथ टॉप चॉइस बन जाता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs) जो यूएस मार्केट से पैसे निकालते हैं, वो फ्लोज इंडियन इक्विटीज में रीडायरेक्ट कर सकते हैं, जिससे स्टॉक मार्केट्स और रुपए दोनों स्ट्रांग होते हैं। यूएस रिसेशन ग्लोबल ऑयल और कमोडिटी प्राइसेस को भी रिड्यूस करता है ड्यू टू वीकर डिमांड। इंडिया जैसे कंट्री के लिए, जो अपना 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, ये एक ह्यूज पॉजिटिव है। लोअर ऑयल प्राइसेस का मतलब है कम इन्फ्लेशन, स्टेबल करंट अकाउंट डेफिसिट और कंज्यूमर्स के पास ज्यादा पैसा बचना। एक्सपोर्ट साइड पे आईटी कंपनीज शायद इनिशियली स्लोअर डिमांड फेस करें, लेकिन लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता है। यूएस फर्म्स कॉस्ट प्रेशर में रहती हैं और एक्सपेंसेस रिड्यूस करने के लिए ज्यादा आउटसोर्सिंग करती हैं, जिससे इंडिया का आईटी और आउटसोर्सिंग सेक्टर बूस्ट होता है। साथ ही सेक्टर्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी भी विनर्स बन सकते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन्स जब चाइना से डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, इंडिया अपने आप को रिलायबल हब के रूप में पोजीशन कर रहा है फॉर चाइना बज़ वन स्ट्रेटजीज। हाँ, रिस्क्स भी हैं। डीप यूएस रिसेशन रेमिटेंसेस, एक्सपोर्ट्स और कैपिटल इनफ्लोज को इंपैक्ट कर सकता है, लेकिन अगर स्लो डाउन मॉडरेट रहे तो इंडिया एक यूनिक विंडो देख सकता है जहां उसकी डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी शाइन करेगी व्हाइल वेस्ट स्ट्रगल करेगा। बिग पिक्चर क्लियर है, यूएस रिसेशन दुनिया के लिए चैलेंज है, लेकिन ये इंडिया के लिए चांस हो सकता है अपनी राइज को एक्सेलरेट करने का एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस।